हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये वीडियो जो हमारा आज वाला है, दिस इज अबाउट द ऑफलाइन बैचेस दैट वी आर कमिंग अप विद। हालांकि इसको लेकर के एक हमने ग्रैंड अनाउंसमेंट किया था, बट उसके बाद भी ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे YouTube वीडियोस पे, इनफैक्ट अभी पिछले 3 YouTube वीडियोस पर हमारे पास ये कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, जुडिशरी गोल्ड ऑफलाइन भी है क्या? जुडिशरी गोल्ड ऑफलाइन भी है क्या? नाउ यस, वी आर गोइंग ऑफलाइन नाउ, बट वो क्या है, कैसे है, कहाँ है, किसके लिए है, उन सारी चीजों के बारे में आज मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। इफ यू आर नॉट अ यूट्यूब बग एंड आपको इंस्टाग्राम ज्यादा पसंद है, तो वहां पर भी इससे संबंधित मैं एक लाइव सेशन ले चुका हूं। बट अभी ऑन यूट्यूब लेट्स डिस्कस दिस टू दी टू कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफलाइन का जुडिशरी गोल्ड का पहला बैच आने वाला है 9 जनवरी 2023 को। ठीक है। यानी अभी बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया। अभी हम लोग दिसंबर में हैं एंड इट्स जस्ट 1 मंथ अवे फ्रॉम अस। ऑफलाइन लाने के पीछे आइडिया क्या था, लेट मी टेल टेल दिस टू यू फर्स्ट, ताकि आपको एक बार आप हमसे इस चीज को लेकर के रिलेट कर पाओ। सो ऑनलाइन में जितने समय हम लोग थे, वी हैव स्ट्राइव्ड to provide each and everything that we can to help you achieve your goal of judicial services examinations को क्लियर करना। yes, उस परसूट में वी हैव वर्कड ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन आवर पोर्टल फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड जितनी चीजें भी जरूरी हो सकती थी, चाहे वो सब्जेक्ट टेस्ट हो, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट हो, चाहे वो मॉक इंटरव्यूज हो, चाहे वो कुछ भी हो, वी हैव डन ऑल ऑफ दैट। सारी चीजें हमने करी। बट उसके बाद भी कई बार बच्चे मैसेज करते थे कि सर वो टाइम नहीं निकल पाया, सर वो हो नहीं पाया, राइट, भूल गए। ये सारी चीजों को हम देखते थे एंड वी रियलाइज कि देयर इज वन थिंग दैट इज मिसिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कंपटीशन का अंदाजा नहीं है, जिन्हें कंपटीशन का अभी तक वो फील नहीं आया, अभी वो सिर्फ पढ़ रहे हैं। सेंटर पे क्या होता है, व्हेन यू कम टू एन इंस्टीट्यूट सेंटर, ऑफलाइन सेंटर, वहां पर आप देखते हो, अब आपके घर पे आप अकेले हो, आपका कंपटीशन आपसे खुद से। पिछली बार मेरे इतने नंबर आए, इस बार मेरे इतने नंबर आए। जब आप सेंटर पर आते हो, आप यहाँ पर दूसरे बच्चों को देखते हो जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको देख करके आप मोटिवेट होते हो, आपको लगता है कि यार इसको इतना आता है, मुझे भी आना चाहिए, आई शुड ऑल्सो वर्क हार्ड। उसके लिए फिर आप मिलते हो अपनी फैकल्टी से, अपने मेंटर्स से, आप स्ट्रैटेजी बनाते हो कि किस तरीके से मैं और बेहतर कर सकता हूं, कर सकती हूं अपने एग्जामिनेशन के लिए, राइट। किस तरीके से मैं एक और अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकती हूँ इस जर्नी के लिए, राइट। आपका जो रिजल्ट आता है सब्जेक्ट टेस्ट में, जो डिस्कशंस होते हैं, जो डाउट्स पूछे जाते हैं ऑफलाइन, वो सारी चीजें आपको आपके अराउंड एक्सपीरियंस होती है। कई बच्चों को घर पे पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है, कई लोगों को लगता है यार हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या फिर हम जॉइंट में नहीं, तो हम हमारे घर के आसपास बहुत शोर होता है, या फिर घर पे कंफर्टेबल हो जाते हैं, नहीं पढ़ पाते। तो ऑफलाइन सेंटर्स प्रोवाइड यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आप सेंटर पर आएंगे, और आपको यहाँ पर हमने एक सेल्फ स्टडी रूम भी दे रखा है कि जस्ट जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि यार घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही, यू हैव अ लाइब्रेरी, यू हैव अ सेल्फ स्टडी रूम। आप खुद बैठ करके यहाँ पढ़ लो, रीड इट। अपनी किताबें आप लेकर के आइए, पढ़िए। किताबें नहीं है, लाना भूल गए, यू हैव द लाइब्रेरी एट योर डिस्पोजल। यहाँ पर एक फुल्ली स्टैक लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसमें आपके बैराक्स, कमेंट्रीज एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट हो सकती हैं, वो सारी चीजें हमने स्टैक करके रखी हुई है। सो दैट जब आप आए, और कभी अगर मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठे हैं और आपके पास किताब नहीं है, या फिर कोई किताब आपको उस समय पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप उसी लाइब्रेरी से उठा करके पढ़ सकें और वापस रख दें, राइट। सिमिलरली वी हैव द कंप्यूटर लैब्स। तो कंप्यूटर लैब्स का भी सीधा साधा फंडा क्या है कि घर पे बैठ करके मैं अपने डिवाइस पर, अपने हिसाब से, अच्छा अपने डिवाइस की हमें आदत भी हो जाती है ना, कुछ लोगों के छोटे छोटे लैपटॉप्स होते हैं, तो उसमें हमें आदत हो जाती है कि इस तरीके से आपको आंसर जो है वो मार्क करना है। हमारे हाथ सेट हो जाते हैं, हमारा अंदाजा बैठ जाता है इतने टाइम में कि हमें इस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। कहते हैं ना, जिसकी बंदरिया उसी से नाचती, वही चीज है। वो आपके अपने पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ हो चुका है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे और आप इतने सारे लोगों के साथ बैठ करके एग्जाम देंगे, आपके बगल में बंदा बैठा है कंप्यूटर पे, वो भी वही एग्जाम दे रहा है, आप भी वही एग्जाम दे रहे हो, स्ट्रेस भी होगा, नया सिस्टम भी होगा, एंड समझने में भी समय लगेगा।
वो सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब आप अटेम्प्ट करोगे यहाँ कंप्यूटर लैब में बैठ करके, अपने बगल में लोगों को देखोगे उसी तरीके से शिद्दत से मेहनत करते हुए, तो दैट विल ड्राइव यू टू वर्क हार्डर। क्योंकि कई बार अ, मतलब कई बार अगर आपको सफलता चाहिए तो व्हाट मैटर्स मोर इज योर कंपनी। जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि पानी की एक बूंद जब आसमान से गिरती है, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, पानी की एक बूंद जब आसमान से गिरती है, अगर वो कमल के ऊपर गिर गई तो वो मोती जैसी दिखती है। अगर वो कह लीजिए एक सीपी के अंदर गिर गई, सीप शेल, राइट, उसके अंदर गिर गई, तो वो मोती ही बन जाती है। अगर वो नाली में गिर गई तो आप उससे हाथ भी नहीं धो सकते, और अगर वो नदी में गिर गई तो वो पीने योग्य बन जाती है, राइट। वही बूंद है, बस उसकी कंपनी अलग अलग हो गई, और उस कंपनी के कारण उसका नेचर बदल गया। उसी तरीके से हम जब खुद अपने घर के कंफर्ट पे आराम से तैयारी करते हैं, तो कुछ लोग अपने अंदर वो डिसिप्लिन ला पाते हैं, और उनके लिए घर पे तैयारी करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप अपने घर के कंफर्ट से तैयारी कर सकते हैं कि आपका आना जाना, नई जगह पर एडजस्ट करना, सारी चीज बच जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये साधन अवेलेबल नहीं है कि आप घर पे आराम से पढ़ पा रहे हैं, अगर घर पे डिस्टरबेंस होता है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पर्सनली ऑफलाइन ज्यादा अच्छा लगेगा, तो फिर उसके लिए ये सेंटर पर आना is always a good option to have a very good circle of people whom you can discuss your doubts, your questions with, जिनके साथ आप कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर सकते हो, नए डाउट्स निकल करके आ सकते हैं जिनको आप क्लैरिफाई कर सकते हो, और उन्हीं आंसर्स को लिखते समय, आप लिखने के बाद आप वहीं पर बैठ करके ये भी बातें कर सकते हो कि किस तरीके से आंसर्स को इंप्रूव किया जा सकता है, या फिर दूसरे व्यक्ति ने किस तरीके का आंसर लिखा है जिससे उसको ज्यादा नंबर मिले हैं, राइट। यही सारी चीजें तो ऑफलाइन को एक बहुत अच्छा मीडियम बनाती हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा था, और इससे रिलेटेड भी कमेंट्स भी आए हैं, और क्लासरूम में भी मुझसे पूछा गया है कि सर ऑफलाइन बैच आ जाएगा तो फिर ऑनलाइन की अहमियत खत्म हो जाएगी। ये तो बोगस बात है। देखो, सबसे बड़ा उसका रीजन ये है, वी हैव बिल्ट द एंटायर जुडिशरी गोल्ड फैमिली थ्रू एन ऑनलाइन मीडियम। हम ऑनलाइन उतने ही एक्टिव रहेंगे जितने हम अभी हैं। ऑफलाइन एक अलग तरीके से लॉन्च किया जा रहा है, तो ऑफलाइन के बच्चों को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यस। ऑनलाइन के बच्चों को कुछ अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन इन दोनों के होने का मतलब ये नहीं है कि उनमें से किसी एक के ऊपर कम ध्यान दिया जाएगा, या किसी एक पर नेगेटिव प्रभाव जो है वो पड़ेगा, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग दैट विल हैपन। क्योंकि ये तो सोचने वाली बात है ना, कि एक हमारा ऑफलाइन बैच आ रहा है, उसके लिए हम अपने अभी के एग्जिस्टिंग इतने सारे बैचेस को निग्लेक्ट करेंगे, तो दैट इज, आई डोंट नो, ये कैसे एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है। दिस इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ माइंड, राइट। सो ऑनलाइन जो चल रहा था वैसा चलता रहेगा, ऑफलाइन का बैच हम लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास इस बारे में भी कॉल आया था कि वो अभी एग्जिस्टिंग ऑनलाइन बैचेस में हैं, और वो ऑफलाइन में शिफ्ट होना चाहते हैं। देखो, आप अगर अभी ऑनलाइन में हो और ऑफलाइन में शिफ्ट होना चाहते हो, तो आपको एंटायरली ऑफलाइन बैच पूरा परचेज नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी अपग्रेडेशन फीस है, बस उसको आप पे करते हो तो आपको पूरे ऑफलाइन का एक्सेस मिल जाएगा। अच्छा, इसमें अच्छी चीज ये है कि लेट्स से आपके ऑनलाइन वाले को 2 महीना बचा है, और आप अपग्रेड करते हो, तो आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा आपके ऑफलाइन बैच का। ऐसा नहीं है कि आपको वो 2 महीने के लिए हम ऑफलाइन दे देंगे, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन का आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा पूरे साल भर का, ठीक है। दिस इज फॉर द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ जुडिशरी गोल्ड। कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, देर आर सम एक्स स्टूडेंट्स ऑफ जुडिशरी गोल्ड, उनके लिए देर आर सम स्टूडेंट्स ऑफ जुडिशरी गोल्ड जो कि टेस्ट सीरीज इत्यादि से हमसे जुड़े हुए रहे हैं, क्रैश कोर्स वगैरह से हमसे जुड़े हुए रहे हैं, या हमारे इकोसिस्टम का पार्ट रह चुके हैं। उनके लिए this offline course is going to be delivered at flat 50% off, ठीक है। So for those who are thinking कि अरे मेरा, मैंने तो ऑनलाइन कर लिया, अब मैं ऑफलाइन नहीं कर सकता, it's going to be very very affordable for you,
right? It's not going to be difficult for you to manage your finances while moving to offline. ठीक है? So for existing students, there is a very small upgradation fees. For the students who have been a part of the JG ecosystem through other means या फिर through classrooms, उनके लिए it is at flat 50% discount. So अब सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज, अच्छा हाँ, दूसरी चीज जो मैं बता रहा था कि देयर वाज अ स्टूडेंट जिसका फोन आया था कि मैं आ तो जाऊंगा लेकिन आई एम न्यू टू भोपाल, सो आई एम विलिंग टू रीलोकेट टू भोपाल, बट भोपाल फिर पूरा नया शहर है, ये है वो है. सो लेट मी रीअश्योर यू ऑन दिस कि हमारा सेंटर जो है ये एमपी नगर में है. एमपी नगर इज महाराणा प्रताप नगर, राइट? इसके सेंटर में हमारा ये सेंटर पड़ता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट पड़ता है. एंड इसके आसपास कुछ नहीं तो देर आर 100 पीजीज एंड हॉस्टल्स एंड फ्लैट्स अवेलेबल फॉर योर रेसिडेंट्स विच आर ऑफ कोर्स स्टूडेंट फ्रेंडली. प्लस क्योंकि ये एजुकेशन हब वाला एरिया है, एवरीथिंग इज वेरी इजीली एक्सेसिबल. हर चीज बहुत आराम से मिल जाती है, चाहे वो खाना पीना हो, किताबें हो, रहने की जगह हो, हर चीज बहुत आराम से यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती है. तो लिविंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट इन भोपाल. इनफैक्ट जब आप कभी अगर पहली बार भोपाल आने का सोच रहे हैं, सो भोपाल इज वन ऑफ द सिटीज जो कि आप आओगे और आपको पसंद आएगी. दैट इज समथिंग दैट आई कैन से फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. ठीक. सो ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी. टू सम इट अप वंस अगेन, वी आर गोइंग ऑफलाइन ऑन 9th of January 2023. Second, we have our center in MP Nagar in Bhopal in zone 2, जिसमें we have all the facilities जो हमने आपके लिए क्यूरेट करके रखी हुई है, be it library, be it study room, be it whatever, सारी चीजें हमने यहाँ पर किया हुआ है. ऑफलाइन कि हम लोगों ने क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया. सारे प्रॉब्लम, सारी मेंटरशिप, सब कुछ ऑफलाइन मीडियम में ही फिर होने लगता है. तो हर चीज आपको एक ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का फील देती है. एंड लास्टली हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपको फीस वगैरह की टेंशन है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या सुझाव हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं. अगर आप जुडिशरी गोल्ड से जुड़ना चाहते हैं, सो दिस इज आवर वन स्टॉप कॉन्टैक्ट नंबर. आप इसके थ्रू या फिर www.toprankers.com के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.